बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कमला नाम की महिला अपने बच्चों के साथ रहा करती। पति के गुजर जाने के बाद कमला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती। कमला का एक बेटा और एक बेटी थी जिनका नाम मोनू और पिंकी था। कमला का अपने बच्चों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। कमला की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाती, उन पैसों से बच्चों की जरूरतें भी पूरी न हो पाती। माँ, आज रक्षाबंधन है। मैं भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। मुझे कुछ रुपए चाहिए माँ, ताकि मैं बाजार जाकर अपने भाई के लिए राखी ला सकूं। कमला सोचती है कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि हम इतने गरीब हैं कि रुपयों के अभाव में हम कोई भी त्योहार ठीक से नहीं मना पाते। तभी कमला अपनी बेटी पिंकी को कुछ रुपए देती है। बेटा पिंकी, ये लो, मेरे पास केवल इतने ही रुपए हैं। तुम बाजार जाकर अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी और मिठाई ले आना। पिंकी अपने भाई मोनू के लिए राखी लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। मम्मी ने तो इतने कम रुपए दिए हैं कि उसमें तो केवल राखी और मिठाई ही आ पाएंगी। अरे, मेरे रुपए कहाँ गए? अभी तो मेरे हाथ में थे, कहाँ गिर गए? अब मैं अपने भाई के लिए राखी कैसे लेकर जाऊंगी? इतने में जोरदार बारिश होने लगती है और पिंकी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। मैं अब अपने भाई के लिए राखी कैसे ले जाऊं? घर जाऊंगी तो मम्मी भी मुझे डांटेगी। अब मैं घर जाकर मम्मी से क्या कहूंगी? वहीं पेड़ के ऊपर एक जादुई जिंद रहता है जो पिंकी की सारी बातें सुनता रहता है और अपनी जादुई शक्तियों से सोने की राखी पेड़ के पास रख देता है। और पिंकी की नजर उस जादुई राखी पर पड़ती है, जिसे देखकर पिंकी खुश हो जाती है। अरे, इतनी सुंदर राखी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन राखी बहुत ही सुंदर है। अब मैं इसे ही अपने भाई को बांधूंगी। इतने में बारिश बंद हो जाती है। घर पहुंचकर पिंकी राखी अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये राखी अच्छी है ना? बेटा, इतने कम पैसों में तुम इतनी महंगी और सुंदर राखी कैसे ले आई? यह तो सोने की तरह चमक रही है। माँ, मुझे माफ करना। आपने जो मुझे रुपए दिए थे वह रास्ते में कहीं खो गए और अचानक बारिश की वजह से मैं एक पेड़ के नीचे रुक गई थी। ये सुंदर राखी मुझे वहीं मिली। चलो बेटा, कोई बात नहीं, तुम बारिश में भीग गई हो। जरा मुंह हाथ पोंछ कर आओ, फिर हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। पिंकी उस राखी को टेबल पर रखकर चली जाती है और कुछ देर बाद आकर देखती है तो वह टेबल सोने का बन जाता है। माँ, ये टेबल। अरे बेटा, जल्दी करो। पिंकी उस राखी को लाकर थाली में रखती है, तभी वह थाली भी सोने की बन जाती है। माँ, ये तो जादुई राखी है। थाली में रखते ही थाली सोने की बन गई। कमला को यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब वह अपने पास रखे सिक्के को उस राखी से छिलाती है और देखते ही देखते वह सिक्का भी सोने का बन जाता है। बेटा, ये तो सच में एक जादुई राखी है। किसी भी वस्तु को टच करने पर यह तो सोने की बन जाती है। माँ, मैं अब क्या करूँ? भैया को कौन सी राखी बांधूं? कमला सुनार की दुकान जाकर उस सिक्के को बेचकर पिंकी को राखी दिलाती है और इसी तरह जादुई राखी की मदद से बनाई गई सोने की वस्तुओं को बेचकर वह बहुत धनवान हो जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने लगती है। कि एक दिन, अरे ये कमला देखते ही देखते इतनी धनवान कैसी हो गई? जो कल तक लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, आज इतनी पैसे वाली हो गई। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। एक दिन
सूना घर देखकर छगनलाल कमला के घर घुस जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे जादुई राखी दिखाई देती है। अरे ये तो सोने की राखी है, और वो भी कमला के पास। उसे उठाकर जैसे ही वह टेबल पर रखता है तो वह टेबल सोने का बन जाता है। अब समझ में आया कि ये पूरा कमाल इस जादुई राखी का है, जिसकी मदद से कमला इतनी धनवान बन गई। छगनलाल उस राखी को चुराकर ले जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ जादुई जिंद हाजिर हो जाता है और वह छगनलाल की खूब पिटाई करता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। छगनलाल की जोर जोर से चीख पुकार सुनकर कमला वहाँ आ जाती है। अरे छगन भैया, आप यहाँ? और तुम कौन हो? बहन, मैं एक जादुई जिंद हूँ। पिंकी जब पेड़ के नीचे राखी के लिए रो रही थी, तब ये राखी मैंने ही उसे दी थी, और ये आदमी उस राखी को चुरा कर ले जा रहा था। नहीं नहीं भैया, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जिंद भैया, आपने मुझे बहन कहा तो अपनी बहन का कहना मानो और इसे छोड़ दो। और इस तरह कमला को भी जादुई जिंद के रूप में भाई मिल जाता है, जो हमेशा कमला के परिवार और उस जादुई राखी की हिफाजत करता है।